और जीव जब भयभीत होता है तब कितनी वस्तु उसको छूती है, उसका थोड़ा अभ्यास करें। जब भय होता है तब आदमी चैन से सो नहीं सकता। पहला, अपने अपने अनुभवों का भी आप दर्शन करें। दूसरी बात, किसी भी कारण से भय प्रकट होता है तब आदमी ठीक से खा नहीं सकता। डॉक्टरों को पूछने मत जाना, अपना अनुभव से निर्णय करना। जब आदमी भयभीत होता है तो सो नहीं पाता, खा नहीं पाता ठीक से, और परिणाम स्वरूप भय के कारण अशक्ति आती है, कमजोरी आती है। वैद्यों को भी पूछ लीजिए, और कमजोरी आती है, अशक्ति आती है, तब शरीर तो रोग का घर है। गीताकार कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि भी दिखाया, व्याधि मानी रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शने। शरीर में भय के कारण अशक्ति आती है और शरीर प्रतिकार करने की शक्ति गंवाने लगता है, तब रोग प्रबल बनता है। रोग तो है, जन्म है तो मृत्यु है, बीच में गड़पण भी है, बुढ़ापा है। और बुढ़ापे में शरीर कमजोर होता है तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने लगती है, तब रोग प्रबल बनते हैं। साधु निर्भय होना चाहिए। भय हुआ तो नींद खो बैठोगे। आत्मजागरण किसको कहते हैं? जरा कठिन शब्द है, आत्मबोध। आत्मजागरण किसको कहते हैं? आत्मजागृति, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब है, मैं कैसे समझाऊं? ये मेरा कुर्ता है, लेकिन मुझे आत्मस्मृति रखनी चाहिए कि कुर्ता मैं नहीं हूं, कुर्ता मेरा। लोक लज्जा निवारण के लिए मैंने पहना है। शरीर को ठंडी गर्मी न लगे इसलिए मैंने मर्यादा से कुर्ता पहना है। एक कुर्ता, एकदम स्थूल दृष्टांत से आपसे संवाद करूं, एक कुर्ता मैं नहीं हूं, मेरा शरीर भी नहीं है। एक कुर्ता ये शरीर का ढांकन है, शरीर की मर्यादा। वहां से आत्मबोध का आरंभ होता है, धीरे धीरे धीरे, जो परीक्षित को दूसरे दिन हो चुका था। कोई आदमी कुर्ते को देख नहीं मानेगा। हाँ, मेरा कुर्ता है, कोई छीन न ले, कोई बिगाड़ न दे, कोई फाड़ न दे, कोई चुरा न ले। ये सब हम संसारी लोग हैं तो मम के कारण ये सब आ जाता है। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि कुर्ता मैं नहीं हूं, शरीर नहीं है। और उसके बाद दूसरे ही दिन परीक्षित को महसूस होने लगा कि देह भी मैं नहीं हूं। देह तो आत्मा ने पहनी कबीर की चुनरिया है, देह में नहीं। देह का ढांकन, आत्मा का ढांकन शरीर। ऐसे एक एक दिन की कथा सुनकर परीक्षित की जागृति हुई। इस अनुभूति को आत्मबोध कहते हैं। और ऐसा आत्मबोध जब साधक को होने लगता है
तब सबसे पहले उसके जीवन से दो वस्तु नष्ट होती है, जिसको शंकराचार्य कहते हैं राग द्वेष। मेरे प्यारे श्रोता भाई बहन, ये राग और द्वेष दोनों मिट जाएं तो और कोई भी विकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे हमारे जीवन में राग द्वेष यदि आगे न हो तो काम क्रोध लोभ मद मोह सब पीछे छूट जाएंगे। पहले राग द्वेष पर मेरी इतने साल की जो मेहनत है मेरे लिए और आपके काम में आ जाए तो आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। राग द्वेष, इसलिए शंकराचार्य भगवान जब अष्टक लिखते हैं तो पहले न में द्वेष रागो वहीं से शुरू करते हैं। मेरा राग द्वेष गया तो न में लोभ मोह, फिर लोभ गया, फिर मद गया। एक क्रम देखिए आचार्यों की, न में द्वेष रागो, ये यदि मिल जाए, नास्ति मूलम कुतः शाखा, जहां मूल ही कट गया तो शाखा कहां से, पत्ते कहां से, टहलिया कहां से, फल कहां से, फूल कहां, सब खत्म। नास्ति मूलम है, जिसकी जड़ें कट गई। तो आत्मबोध यानी खुद को जानना, जानने योग जान लेना, एक ज्ञान योग। स्वामी शरणानंद जी, जगत में जितना जानने योग्य है वो जान लेना, स्वामी जी कहते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। हमारे भाग में जितना कर्म करने की बात आई, करने का सब कुछ कर लेना, वो कर्मयोग। और हमारे जीवन में जो पाने की बात आई, पूरा का पूरा कबीर ने पाया, वैसे पा लेना, वो भक्ति योग है। स्वामी जी की ये व्याख्या। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जिसके सामने मृत्यु हो उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। की कथा पुष्ट करती है, पुष्ट करती। मुझे कई लोग पूछते हैं, बापू आपकी कथा में कई लोग बूढ़े बुजुर्ग सालों से हम देखते हैं, उम्र भी हो गई, फिर भी दौड़ दौड़ आते हैं, जहाँ जगह मिलते हैं बैठ जाते हैं। क्यों उसको ये कैसे कर पाते हैं? एक कथा ही कर सकती है, आदमी को कमजोर नहीं होने देती। अब मैं भी 80 के पार हो रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो व्यवस्था होती है जल्दी पहुँचाने की, लाने की। लेकिन आप तो अपना बिस्तर बैग लेकर ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं भाग आते हैं, और फिर भी आप में एक पुष्टता है। भगवत कथा पुष्ट करती, तुष्ट करती। इसलिए मैं कहता रहता हूं अयोध्या की कथा से कि जो भी छोड़ना पड़े छोड़ना, लेकिन राम कथा मत छोड़ो। राम कथा मानी कृष्ण कथा, शिव कथा, परम की कथा, कोई साधु की कथा, सदगुरु की कथा, बुद्ध पुरुष की कथा, शुकाचार्य की कथा, कोई सिद्धों की कथा, कोई मुनियों की, कोई भक्तों की, सनकादिकों की कथा। मैंने पालीताना में कहा था कि शब्द भी औषधि है। गुजराती में कहा था, अब तक बात पहुंची ना पहुंची। शब्द औषधि है। कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई पहुंचा हुआ साधु हमारे सामने आकर एक शब्द बोल दे कि बेटा चिंता न कर, शब्द औषधि, भीतरी रसायन बदलने लगते। उसने बोल दिया, लेकिन बुद्ध पुरुष का शब्द औषधि जिंदा कर देती है। स्पर्श भी औषधि है। बड़ी विदुषी, बड़ी साक्षर, बड़ी पहुंची हुई साधिका मां विमला ताई, उसको कान की बीमारी थी। वो कोई केवल श्रद्धा ऐसी नहीं,
बहुत पढ़ी लिखी, 2-4 बार माँ से मिलना हुआ है, अलियाबाड़ा में, माधोपुर में, कहीं कहीं भेंट हुई है। अंधश्रद्धा वाली नहीं थी, लेकिन कृष्णमूर्ति को बहुत मानती थी। और कृष्ण जी को पता लगा कि विमल को कान की बीमारी है, पूछने आए और विमलाताई ने कहा कि कृष्ण जी मेरे कान पर हाथ से जरा स्पर्श कर दो। बहुत विदुषी महिला है, और कृष्णमूर्ति ने उसके कान को छुआ और वो माता जी कबूल करती है। तत्क्षण मेरे कान की पीड़ा खत्म हो गई। स्पर्श औषधि, किसी बुद्ध पुरुष का हाथ का स्पर्श औषधि है जो विमलाताई की बीमारी को नष्ट कर सकता है। रूप, किसी का दर्शन औषधि बन जाता है, दर्शन औषधि बन जाता है। मरण शरण आदमी हो और कोई, भीष्म 6 महीने से पीड़ित है, बाणशैया पर है, नियति ने निर्णय कर रखा था कि ऐसा होगा तब प्राण निकलेगा, लेकिन औषधि, महा औषधि मिली भीष्म को मृत्यु के समय। कृष्ण का दर्शन, रूप माधुरी, कृष्ण माधव के कथारस, प्रेम रस, नाम रस औषधि है। जासु नाम भव भेषज, यह औषधि है। पीर की खुशबू, एक नूरानी खुशबू, एक डिवाइन स्मेल। परवीन शाकिर की गजल लोग बजाते गाते हैं, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान ये हवा करती है। ज्यादा मार्ग का गीत है, प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति परक गीत है, क्योंकि गाना भी एक प्रवृत्ति है। कोई गाए, कोई भी गाए, लेकिन प्रवृत्ति तो है, कर्म तो है। सुर में गाए, बेसुर में गाए, बिना संगीत गाए, कोई भी, लेकिन एक प्रवृत्ति तो शुरू हो गई। किसी को पूछो आप क्या प्रवृत्ति करते, कहेंगे कि हम प्रोग्राम देते हैं, गाते हैं, लोक साहित्य पेश करते हैं, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, हम पद गायन करते, ये प्रवृत्ति है। खास करके गोपी गीत। कई महापुरुष जिनका स्वभाव रजोगुणी है, प्रवृत्ति में जिसकी प्रीति है, ऐसे महापुरुष मैंने जो जाना है वो गोपी गीत को प्रवृत्ति। लेकिन मैं खास नाम लेकर के, आचार्य चरण श्रीधराचार्य, श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत टीका आपने की है, श्रीधरी टीका। आपने कहा है कि गोपी गीत ये निवृत्ति परक गीत है, ये प्रवृत्ति परक नहीं है। अब आचार्य की बात है, लेकिन साधवीय परिभाषा में ये लगता है कि प्रवृत्ति परक हो कि निवृत्ति परक हो, ये गीत केवल प्रपत्ति परक है। शरणागति, तारा वगैरह मारू कोई नहीं बाप, अब कई माधव वही। ये भी लगता है कि प्रपत्ति मार्ग है गोपियों का। इसलिए कहते हैं कि हमारा भय नहीं जाएगा, शिर से देगी ना श्री करग्रह। तुम्हारा हाथ जो है श्री करग्रह, जिस हाथ ने श्री का हाथ पकड़ा, श्रीमानी सीता जी, श्रीमानी रुक्मिणी, श्रीमानी लक्ष्मी, जिसने श्री का हाथ हस्त मिलाप किया, उसको पकड़ श्री करग्रह। तूने श्री का हाथ पकड़ा है, वो हाथ विरचिता भयम, हमें भय से मुक्त करता है। संस्कृति भयात, कितने अर्थ। तो मुझे कहने दो, गोपी गीत प्रपत्ति परक गीत है, शरणागति का गीत है। और प्रपत्ति में आखिर क्या होता है?
नाचना, गाना, खोजना, कल्पना करना, सुनना, देखना, सपने की कल्पना, ये सब कल्पनाएं होती शुरू शुरू में, लेकिन प्रपत्ति परक गोपी गीत में आखिरी अध्याय है केवल अश्रुपात, केवल अश्रु। रुरुदु सुस्वरम राजन। सुखदेव जी खास उसी समय परीक्षित को सावधान कर, हे राजन देख तू, देख कि गोपियां रो रही हैं तो भी सूर में रो रही है, बेसूर नहीं। जिसका रोना भी सुरीला हो, उसका मुस्कुराना कितना सुरीला रहा होगा। सब कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, वरना रोने में तो स्वर भंग हो जाएगा ना, सुर भंग होगा, कफ आ जाएगा। लेकिन रुरुदु, क्योंकि ये प्रपत्ति का गीत है, ये शरणा, कितने हाथ की महिमा गा रहा है। और हमारे वेदों ने कहा अयम में हस्तो भगवान, हाथ ईश्वर है, हाथ परमात्मा। संस्कृत में बुरी का अर्थ विपुल, बहुत मात्रा में, बुरी संस्कृत में विपुल, विपुल। बुरी का अर्थ है भरपूर, बुरी का अर्थ है भरपूर, बुरी का अर्थ है ब्रह्मा। कथाकार क्या देता है? बुरीदा जना, ब्रह्मा दे देता है। कथाकार क्या देता है? विष्णु दे देता। बुरी का अर्थ विष्णु, बुरी का अर्थ शंकर, हमें शंकर प्रदान कर देता है, ब्रह्मा प्रदान कर देता। क्या नहीं देता कथाकार? बुरीदा जना, इसलिए बुरी शब्द का प्रयोग 7-8 शब्दकोश में उसका पर्याय शब्द मिलता है, बुरीदा जना। कहने दो, परीक्षित को शंकराचार्य वाला तीनों लाभ मिल गया। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में 3 वस्तु दुर्लभ है। एक मनुष्य शरीर, मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, मोक्ष की काम, और तीसरा महापुरुष का मिलना प्राप्त। एक किसके कर कमल की चर्चा है? जिस हाथ ने निरंतर राम चरण की पूजा की हो, वो हाथ विरचिता भय। 2 अर्थ, राम पद पूजा, या तो परमात्मा का विग्रह हमारे सामने हो, और जिन हाथों ने परमात्मा के चरणों की पूजा, अभिषेक किया, अर्चन किया, वंदन किया, दंडवत किया, चरण स्पर्श किया, चरण प्रक्षालन किया, जिन हाथों ने ये किया। दूसरा अर्थ रामपद, रामपद मानी परमात्मा के चरण, जो समाज के अंतिम लोग, उपेक्षित, अस्पृश्य, दीनहीन, इन लोगों की जिन हाथों ने सेवा की, दीनहीन, गरीब, खिन्न, विस्मृत, उपेक्षित, अस्पृश्य, वंचित, और अभय हुआ जाता है 3-4 वस्तु से। मूल में तो अभय, मेरा बार बार निवेदन कि सत्य से ही अभय हुआ जाता है। सत्य में आप प्रतिष्ठित है तो आपको भय नहीं लगेगा। दूसरा, अभय निर्दंभ व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जो दंभ नहीं करता वो अभय रहता है। जो दंभ करता है उसको भय रहता है कि कभी पर्दा टूट जाए, कभी वो हो जाए। निर्दंभ होता है। जो निष्कपट होता है वो अभय होता है। किसी से कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कुटिलता नहीं, वो आदमी अभय रहेगा। और जो उनकी शरण में चला जाएगा रात दिन, वो अभय। कहूं श्री कर ग्रहम मानी, लक्ष्मी का हाथ जिसने पकड़ा, जिस हाथ ने, वो कर सरोवर। सीता जी का हाथ जिसने पकड़ा वो कर सरोवर। रुक्मिणी का हाथ जिसने पकड़ा वो कर सरोवर। राधिका जी के हाथ को पकड़ा वो, अथवा तो गुरु का, श्री गुरु का जिसने हाथ पकड़ा है वो अभय हो। श्री गुरु, वहां श्री क्यों लगाया?
गुरु तो गुरु केवा कैसा, इसमें श्री शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? लेकिन गुरु भी एक प्रकार की श्री है, और उसका हाथ जिसने पकड़ लिया है, तुम्हारे हैं, तुमसे दुआ मांगते के कई अर्थ हो सकते हैं। इसमें एक अर्थ है श्री गुरु, गुरु का हाथ, अथवा तो गुरु ने जिसका हाथ पकड़ लिया, अथवा तो हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया। तो फिर क्या? विरचिता भयम, फिर कौन सा भय? तो जिन चरणों ने दीन आखिरी व्यक्तियों की सेवा की, वो हाथ विरचिता भयम, ये हमें अभय दे सकता है। जिन चरणों ने करनित कर हीरा, जो हाथ कर्म तो बहुत करते, बहुत कार्य करते, बहुत सेवा कर लेते हैं जो हाथ, फिर भी ऐसी स्थिति में जो हाथ रहते, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर्म का कोई अहंकार न हो कि मैं करता, ये अहंकार नहीं। जिन हाथ ने निरंतर माला पर हरि नाम लिया बैरखा, वो हाथ कर सरोरुहम पंत कामदम, ये हाथ वो है। जिन हाथों ने निरंतर यज्ञ प्रज्वलित किया हो, जिन हाथों ने, मैं केवल अध्यात्म की बात नहीं करूं, जिन हाथों ने ठीक से अपने टेरवे से सितार बजाया हो, साधना बन जाए। जिन उंगलियों ने, गजानन के टेरवे ने अपनी शहनाई के छिद्र को विवेक से दबाया, खोला हो, इसमें एक ऊर्जा आ जाती है। जिन हाथ ने, उंगलियों ने, टेरवे ने बैंजो ठीक से बजाया, जिन उंगलियों ने तबले ठीक से बजाए, जिन हाथ ने हारमोनियम का सुर भंग न किया, गलत सुर भूल से भी न डाल दिया, जिन हाथ ने हरि नाम की ताली लगाकर ऊर्ध्व बाहु होकर हरे कृष्ण के, वो हाथ क्या नहीं कर सकता? जो हाथ कभी पाप में गया ही नहीं, जिस हाथ के पास लेना बैंक नहीं है, देना बैंक है, वो हाथ क्या नहीं कर सकता? जिसने दिया 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 दिया, कभी चाहा नहीं। जिस हाथ ने किसी को हाथ को थामा है, मैं हूं ना। जिस हाथ ने डिप्रेस हुए युवक के कंधे पर हाथ दिया, बेटा तू क्यों ऐसा क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, छोड़। जिस हाथ ने कंधे पर, जिस हाथ ने किसी की पीठ पर हाथ घुमा करके उसको नई ऊर्जा प्रदान की हो, उन्होंने लुटाया हो, वो हाथ विरचिता भयम, वो कर सकता। जिन हाथों ने सबको प्रणाम किया हो, वंदन किया हो, किसी की निंदा न की, वो हाथ विरचिता भयम है, श्री करग्रहम। जिन हाथ ने किसी को धक्का न मारा हो कि नहीं आपको नहीं आने देंगे, जिन हाथों ने किसी का तिरस्कार न किया हो, उपेक्षा न की हो। ठीक है, हमारे यहां कहा जाता था अपना हाथ जगन्नाथ, और श्रुति की उद्गोज अयम में हस्तो भगवान, हाथ की शक्ति बहुत है। तुलसीदास इस हाथ की छाया मानते हैं जो ताप, पाप और माया को मिटा देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही ये मन में आया अभयता के कारण, तो फिर एक बार इस गोपी गीत का मंत्र गा लिया। आपको मुझे खबर नहीं, यहाँ के हमारे गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र में आप आए तो किसी की शादी होती है ना, तो चाक पूजन होता है। कुम्हार का जो चाक होता है, जहाँ वो पिंड डाल करके बर्तन बनाते, उसमें हाथ की ही तो करामत है। हाथ से घड़ा बना दे, तावड़ी बना दे, दीपक बना दे, हाथ से ये क्या क्या न बना दे। चाकड़ो पूजन, ऐसा हाथ जहां छुआ हो वो सब पूज्य हो जाते हैं। चाकड़ा पूजन। अरे जिसने ढोल वादक ने ठीक से किसी की शादी में ठीक से ढोल बना, तो ઢોલનું પણ પૂજન આપણે ત્યાં થયું છે, क्योंकि हाथ जिसको छुआ, ढोल चाकड़ो
ઢોલ ચાકડો અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં ઢોલ ચાકડો, ઢोल ने વધાવે લોકો વધાવે। जो एक समय में आखिरी लोग माने जाते थे, उसकी पूजा होती है समय पर। अबीर कुमकुम लगाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको 1 किलो गोड़ देंगे, तो बाप, ये हाथ की महिमा है। इसलिए श्रुति कहती है अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतर। कहावत तो क्या है कि हाथी ना पगला में बधा पगला આવી कहावत છે। हस्तपाद है हाथी में उसका पैर ही इतना कि इसमें सब कुछ आ जाए, चींटी के पैर भी आ जाए, मयूर के पैर आ जाए, क्योंकि ऑल इन वन। लेकिन कई बुद्ध पुरुष के हाथे में सब कुछ आ जाता है, पद में सब कुछ उनके हाथ में समाहित हो जाता है। उसी को गोपी गीत में विरचिता भयम कहा। परम की शरण में दया की भीख भी मत मांगो, दवा की भीख में, वो स्वयं भीषक है, उसको अपना बना लो, बस अपना बना लो। जब कोई उसे अपना बना लेता है तो न दुआ की जरूरत, दुआ तुम्हारी कृपा, दुआ मीन्स तेरी कृपा, न दवा न दया, कुछ नहीं। तो ये पंक्ति बड़ी मुझे आता है ना, एक ही पंक्ति आती गायक। तो वेदों में हिंसा नहीं है, महाभारत में हिंसा की बात यज्ञ में नहीं है। किसी कारण वह सनातन जो मूल धारा है, जिसके मूल ऊर्ध्व है, जमीन में हो तो निकाल सकते हो, ऊपर के मूल को निकालने जाओगे तो लटक जाओगे साहब, त्रिशंकु की तरह। एक भी शाखा हाथ में नहीं आएगी और लटक जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता है, छोड़ो, हमें क्या इसमें जान। आंखों से भी होता है, लेकिन ज्यादा शक्तिपात हाथ से ही होता है। कोई आज्ञा चक्र पर टच करता है, कोई सिर पर टच करता है, कोई जितने जितने चक्र है, ये साधना का मसला है, अपना काम नहीं। और जो अभय है उसको न रोग है, न भूख है, न निद्रा है, सबका प्रतिकार अभय आदमी कर लेगा। तो भागवती कथा जीव को अभय करती है। गीता में आप पढ़ते हैं दैवी संपद विभाग योग में सबसे पहला सूत्र है अभयम, अभयम, अभयम। मेरे हनुमान जी भी किष्किंधा कांड में भगवान राम से कहते, महाराज तेई सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए। सुग्रीव को अभय कर दो, अभय कर दो, बेचारा भयभीत है, उसको निर्भय कर दो, अभय कर दो। दीक्षा 2 प्रकार की होती है, संयोग दीक्षा और वियोग दीक्षा। एक संयोग की दीक्षा, साधु मिलन संयोग की दीक्षा, और साधु का वियोग, उसको वियोग दीक्षा कहते हैं। इस एक प्रश्न है, 1 मिनट। बापू आप कहते हैं कि मैं भीड़ का आदमी नहीं हूं। बापू दिखाई तो उल्टा देता है। मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। बापू आप कहते हैं कि मैं भीड़ का आदमी नहीं हूं, लेकिन दिखाई तो उल्टा देता है। कथा में काफी भीड़ होती है, प्रेम सभा में भी सैकड़ों की भीड़ होती है, शाम को जब मिलते हैं भीड़ होती है। तो ये समझ में नहीं आता बापू, ये उलटबासियां हैं। बापू आप कहते हैं कि मैं शब्द का साधक हूं, जैसे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मैं नहीं गाता हूँ, हमारी कनकेश्वरी माँ गाती है। किसने रचना की है मुझे खबर नहीं, माँ गाती है, अच्छा कंपोज किया तो हम गा लेते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं शब्द का साधक हूँ, आपने कहा मारना काटना मेरे शब्दकोश में नहीं, तो मैं तो गाऊंगा मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। मार दो नहीं, मोड़ दो।
आदि आदि। तो बाप हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उससे भी चित्त की स्थिति बनती है। बस शब्द से चित्त की स्थिति बनती भी है और बिगड़ती भी है। शब्द दो धारी तलवार है। एक शब्द बिगड़ी सुधार दे, एक शब्द बाजी बिगाड़ दे। शब्द में बहुत ताकत है। बापू आप कभी झूठ बोलते हैं? सतत झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि व्यास का झूठा बोल रहा हूं, तुलसी का झूठा बोल रहा हूं, मेरे गुरु के मुख से निकला वो झूठा प्रसाद बांट रहा। 24 घंटों तलगा जरड़ी तोता बोल रहा है जिसने उसको सीखा। इसी अर्थ में, क्योंकि यहाँ कहा गया है जगत में जो भी बोलता है सब व्यास का शिष्ट ही बोलता है। अपना क्या है ये? सब झूठा। बापू कई बार हम लोग प्रतिकूल प्रश्न भी पूछते हैं, फिर भी आप अपने फ्लावर्स का मन भंग या कटु नहीं बोलते। बापू इतने बड़े धैर्य के मूल में क्या है? हरि नाम, केवल हरि नाम, हरि बोल। एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये ब्याह है शब्द और सुरता का। पार्वती सुरता है, शिव शब्द है। शब्द और सुरता का मिलन है। दूसरा महादेवी और महादेव का मिलन है आधिदैविक रूप में। आध्यात्मिक रूप में ये शब्द और सुरता है। आधिदैविक महादेवी और महादेव। बिल्कुल सांसारिक भौतिक दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान का संवाद है। विशेष आध्यात्मिक दृष्टि से ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। विश्वास श्रद्धा का मिलन से कथा नामक कन्या प्रकट होती है। कथा नामक कन्या प्रकट होती है तो उसमें कथा दौरान राम प्राकट्य होता है। और राम जब प्राकट्य होता है तो चरित्र का प्राकट्य होता है। जगत में चरित्र की बात आ जाती है। और चरित्र का प्राकट्य जब होता है तब कई प्रकार के शील का प्राकट्य होता है। जब चरित्र निर्माण होता है तब कई प्रकार के शीलों का प्राकट्य होता है। और शील का जब प्राकट्य होता है साधक के जीवन में तो कोई भी बल उसको परास्त नहीं कर सकता। शील की जो ताकत है कपि एक महाबल शील। और शील जब राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति, हम और आप में जब शील का प्राकट्य होने लगता है तब व्यक्ति को और दुनिया को कोई बल परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि शील का एक नया आत्मबल, प्राण बल, एक बल प्रकट होता है। इसके लंबे हाथ होते हैं, वो उदार बहुत होते हैं। लंबे हाथ होते हैं, सबका स्वीकार कर सकता है। छोटे छोटे हाथ तो सबको नहीं, अपने वालों को स्वीकार करेंगे, दूसरों का। लेकिन जिसकी भुजा विशाल है वो आजान बाहु जो है, तो अपनी बात है। लेकिन आप अपने हैं तो त्रिभुवन दादा आजान बाहु थे। आजान भुजाएं इतने कोई थोड़ा झुके तो पकड़ लेते हैं, ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं। इतने हाथ लंबे थे जो कोई छूत और तुरंत उसको थाम लेते थे। इतनी भी मुश्किल हो लेकिन जिसका दृष्टिकोण विशाल हो, संकीर्ण न हो, उसको विष पीना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। और ऐसे शिव रूप कोई बुद्ध पुरुष को ये जहर पेट में नहीं डालना, बमन करना, केवल अपने कंठ का आभूषण करना, क्योंकि नीलवर्णी राम की कथा कहनी। आज एक भाई ने पूछा है, तापस अंध साप सुधी आई, जीवन में अनजान में कोई चूक भूल हो गई हो तो अंतकाल में उसकी याद आकर उसके अनुसार फल भोगना पड़ता है। अंत में जो स्मरण होगा उसके मुताबिक दूसरा जन्म हो सकता है। सती मरत परम बर मांगा,
जन्म जन्म शिव पर, तेही कारण अंत में जो मति सो गति। गीता ने भी यही सिद्धांत पेश किया है। ज्यादा वस्तु हाथ में आती है तो आदमी छलक जाता है। आपके हाथ में पेन कागज आ जाएगा तो कुछ न कुछ रेखा चित्र बना लगोगे, क्योंकि हाथ में आ गया। आज पूरी दुनिया के हाथ में शस्त्र आ गया, इसलिए कभी ये कभी ये कभी ये, क्योंकि वो अपना असर दिखाएगा ही। जो बात हाथ में आ जाती है वो कुछ न कुछ कर्म में प्रेरित कर देती है। हराम के काम करने वाले शांत बैठे होते हैं, योजना बनाने वाले। ऐसी एजेंसियां होती हैं शांत, किसी को पता ही न लगे। हरामी के घर में भी शांति होती है, लेकिन आराम नहीं होता, विश्राम नहीं होता, अभिराम नहीं होता। स्वाभाविक। राम को प्रकट करना है मेरे भाई बहन, तो और कुछ नहीं करना, अपने घर में बैठ जाओ बस। राजा ही रानी, घर में ही शोभा है, भटकने में शोभा नहीं। अपने घर, निज घर सो देखो होता है। मत तो भिन्न ही होता है, सबका सत एक होता है, और जो सत्य के साधक है वो कबूल कर ले। मंद सुगंध शीतल किसके किसके स्वभाव है? पवन का स्वभाव है। पवन के 3 लक्षण हैं, शीतल मंद सुरभि। प्रतिपादन करने की मेरी चेष्टा नहीं, लेकिन प्रेम पादन करो, प्रतिपादन नहीं। हाँ, प्रतिपादन करने में किसी का खंडन करना पड़ता है, ये हमारा स्वभाव नहीं। प्रेम पादन, प्रेम प्रतिपादन क्या है? देखो हनुमान जी आए इसीलिए हर्षित सूर, देवता हर्षित। ये मंद सुगंध शीतल स्वभाव वाला मेरा हनुमान 11 बजे आ गया, इसलिए हर्षित सूर, क्योंकि सूर को लगा पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूर भू। जो सूर का भी बाप है, सूर का भी भूप है, वो आया, वो ही हमारा संकट हरेगा। राम तो बाद में करेंगे, लेकिन ये आ गया बाबा, इसलिए पवन तनय, पवन पुत्र आ गया, संकट हरण, मंगल मूर्ति। राम भी मंगल मूर्ति, लेकिन 12 बजे 11 बजे मेरा हनुमान मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। अकेला नहीं आए, राम को ले आएंगे, फिर लक्ष्मण जी आएंगे, समय में चारों भाई आएंगे, तो सुर देवता हर्षित सुर संतन मन चाओ। कर्म से ईश्वर नहीं प्रकट होता, इनकी कृपा से ही वो प्रकट होता। कृपालु, और उसके बाद ये कृपालु कैसा है? तो पहला शब्द ब्रह्म जो आया रामचरितमानस का, ये केंद्रीय शब्द माना जाए। दीन दयाल कौन आया है? जो दीन पर दया करने वाला आया है। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम। जो दीनहीन उन पर दया करने वाला ब्रह्म आया है।